बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा देगी हलीम। और हलीम जो है ना वो सबका फेवरेट होता है और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, स्पेशली देग का हलीम। तो ये हलीम आप जब घर में बनाएंगे ना और मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपको देग के हलीम का जैसा टेस्ट आएगा। तो आप लोग ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिए हैं, देखिए इस तरह से गिलास है हमारे, जो रेगुलर पानी पीने वाले गिलास होते हैं उसी में मैंने ये इस तरह के सारे अनाज डाले हैं। यहाँ पर एक गिलास में है, तकरीबन एक गिलास मैंने भर के लिया है गेहूँ, एक गिलास भर के मैंने लिए है चने की दाल, और हाफ़ गिलास है जौ, हाफ़ गिलास है मूंग की दाल, हाफ़ गिलास है मसूर की दाल, हाफ़ गिलास है माश की दाल, और हाफ़ यानी कि गिलास ही है प्याली में चावल। चावल आप कोई से भी ले सकते हैं। मैंने बासमती राइस लिए हैं। अगर आपके पास छोटा चावल होता है जो कंकी होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी सारी दालें हो गई हैं, और ये दालें हो गई हैं। अब हमने दालों को एक बॉल में डालना है और सारी दालों को डाल के और अच्छे से वॉश कर लेना है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये कि लोग ना दालों को क्या करते हैं, घंटों घंटों भिगो के रखते हैं, लेकिन मैंने नहीं भिगोए थे। और अब यकीन जाने कि ये दालें इतनी जल्दी गल गई थी ना, तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे। तो 2 से 3 घंटों में ये सारा अनाज हमारा बिल्कुल अच्छे से गल चुका था। तो मैंने क्या करा, सिंपल एक बॉल में डाला और अच्छे से 3 पानी से वॉश किया था, धो लिया था। और ये सारे जैसे अनाज है ना जितना भी है, ये सारा मैंने एक बॉल में डाला, अच्छे से पानी से वॉश करके, और इसको मैंने पकाने के लिए रख दिया था, उबालने के लिए। तो मैंने भिगोया नहीं था बिल्कुल भी ना इन दालों को। तो यहाँ मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ, और वॉश करने के बाद हम इसको पकाना है, हमने दालों को पकाने रखना है। तो बस मैंने देखे अच्छे से धो लिया था 3 पानी से। धोने के बाद अब मैंने देखे इसमें डाल दिया है कुकर में अपने ना, प्रेशर कुकर में डाल दिए है। लेकिन मैंने प्रेशर कुकर की सीटी नहीं लगाई थी, सिंपल इसको एक पतीले के तौर पे यूज़ किया है। तो यहाँ मैंने अच्छे से धो के दालों को डाल दिया है, और पानी देखे मैंने फुल भर दिया है। और पानी डाल के ना देखिए मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच डालूँगी भर के हल्दी। और हल्दी डालने के बाद ना मैंने थोड़ा सा ऑयल यूज़ करा था। ऑयल इसलिए डाला था ताकि ये उबल उबल के ना बाहर गिरे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने दालों को गलने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर देखें मैंने ये लिया है तकरीबन 1 से 1.5 किलो गोश्त है। ये देखें, ये 1 से 1.5 किलो गोश्त है, और इसमें सिर्फ एक हड्डी है। अगर आप लोग चाहें तो हड्डी की तादाद बढ़ा सकते हैं, और अगर नली हो तो और भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। ये हलीम ना बहुत मज़े का बनता है, अगर नली भी साथ में हो ना तो बहुत मज़े का हलीम बनता है। तो यहाँ पर मैंने बस एक छोटी सी हड्डी का इस्तेमाल करा था, बाकी मैंने वॉश गोश्त का ही इस्तेमाल किया था। यानी कि जो बोनलेस होता है ना, पूरा वही था गोश्त हमारा ना। तो 1 से 1.5 किलो गोश्त था हमारा, तकरीबन 1.5 किलो ही था मेरा गोश्त ना, 1 किलो नहीं था, 1 किलो से ज़्यादा था, 1.5 किलो। तो यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन ये है एक 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज को फ्राई करने के बाद ना देखिए थोड़ा थोड़ा सा कलर आना शुरू हो गया है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा डालूंगी। ये बहुत जल्दी से बनने वाला हलीम है, बहुत जल्दी बन भी गया था और आसानी से बन गया था, कोई मुश्किल भी नहीं था। लेकिन यकीन जाने आपको बिल्कुल देग जैसा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने थोड़ा सा, मेरा ये कैमरा मैंने लगाया हुआ था ना अपना मोबाइल, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना, तो आप इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा डालने के बाद ऑयल में और ये गोश्त डाल दिया है ना, बीफ डाल दिया है। आप लोग चाहे तो चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह पे चिकन भी पका सकते हैं। चिकन का टाइम कम होता है पकने का, बस ये फ़र्क होता है। और गोश्त का ये कि ज़रा थोड़ा टाइम लगता है गोश्त को पकने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया था ना, बिल्कुल कलर चेंज हो गया था ना जब गोश्त का हमारा ना अच्छे से भूनने के बाद। तो मैंने देखिए इसमें नमक, लहसुन अदरक डाल दिया है ना। लहसुन अदरक मैंने ना 2 चम्मच भर के डाला है लहसुन अदरक, ये देखिए 2 चम्मच लहसुन अदरक डालने के बाद ना अब मैंने इसमें ना नमक डाला है। नमक डाले मैंने 1 टेबल स्पून। और पिसी हुई लाल मिर्च जो है ना मैं डालूंगी इसमें, 3 टेबल स्पून डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च। उसकी वजह ये है कि हलीम में ना चटपटा मज़े का लगता है हलीम, अगर फीका होगा ना मज़े का नहीं लगेगा। तो हलीम ना चटपटा ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून ना पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। आप लोग चाहें तो देगी हलीम भी, देगी जो होती है ना मिर्च यानी कि कश्मीरी मिर्च, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ना पिसा हुआ धनिया जो है ना वो डाला है 2 चम्मच, यानी कि 2 टेबल स्पून डाला है। और हल्दी, और हल्दी भी मैंने डाली है 1 टीस्पून। और क्योंकि दालों में भी हल्दी डली हुई
हुई है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाली है। तो अच्छे से देखिए मैं इसको भूनूँगी मसाले को ना, थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के भूनूँगी, ताकि मसालों का जो पानी ना अच्छे से भून जाए, यानी कि जो मसाले ना अच्छे से भून जाएँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने देखिए इधर डाले मैंने जायफ़ल, हाफ़ टी स्पून जायफ़ल, हाफ़ टी स्पून जावित्री का पाउडर, और यहाँ डालिए 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चें साबुत, इससे ना टेस्ट और मज़ेदार हो जाएगा। तो हाफ़ टी स्पून जायफ़ल का पाउडर, हाफ़ टी स्पून जावित्री का पाउडर, और 1 टीस्पून है काली मिर्चें साबुत, और 2 तेज़पात के पत्ते हैं। अच्छा, इस स्टेप पे ना आप चाहें ना तो कौरमा मसाला होता है ना, तो वो भी 1 चम्मच डाल सकते हैं किसी भी ब्रांड का। तो इससे ना बिल्कुल हलीम का जो टेस्ट है बिल्कुल देगी हलीम की तरह आएगा, बहुत मज़े का लगेगा। तो आप ना बिल्कुल ऐसे ही मतलब यानी कि बनाइएगा जैसे मैंने अभी आपसे सिखा रही ना आपको मैं, बहुत मज़े का बनता है। और देखिए देखिए कितनी जल्दी भी बन जाएगा ना, आप ये भी देखिएगा। तो ये तकरीबन ना गोश्त ना मैंने देखें ये पानी डाल के ना अच्छे से भून किया था। अब यहाँ मैं पानी डाल के ना इसको पकाने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे में ना ये हमारा गोश्त ना कंप्लीटली पक गया था हमारा ना, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत फ्रेश गोश्त था, और अच्छे से पक गया था हमारा गोश्त, और बोनलेस भी था। तो गोश्त हमारा देखें बहुत अच्छे से ये देखें भुन रहा है ना, तो ये देखें कितना अच्छा से बस 1 से डेढ़ घंटा लगा था, और गोश्त हमारा पक चुका था। उधर दालें पक रही थी, इधर गोश्त पक रहा था। तो यहाँ देखिए हमारा गोश्त अच्छे से पक गया है, और ये ना काफ़ी गरम-गरम था ना, तो मैं उठा नहीं पा रही थी गोश्त को ना, मतलब मैं इसको हाथ लगा के देख नहीं पा रही थी। तो ये जो तेज़पात के पत्ते हैं ना, बस अब इनको निकाल के हम फेंक देंगे, क्योंकि इनका काम ना ख़त्म हो गया। तेज़पात के पत्ते हम हटा देंगे। और यहाँ पर देखिए मैं ये गोश्त दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को कि देखिए गोश्त हमारा कितना अच्छा पक गया, और भुन भी गया ना मसाला इतना अच्छा सा। ये देखें, ये देखें कितना अच्छा से, ये देखें गोश्त पक चुका है। अब इसको ना हम लोग जो जिससे आलू पीसते हैं ना, आलू से भी पीस सकते हैं, हाथों से भी रेशा-रेशा कर सकते हैं, और जो घोटने वाली होती है ना दाल घोटने वाली, हलीम घोटने वाली, उससे भी घोट सकते हैं। तो मैं ना इस तरह से कर रही थी, इस तरह से कर के ना मैंने ना बिल्कुल बारीक रेशा कर लिया था इसको, ये देखें अच्छा खासा रेशा हो गया था ये। और हाथ से भी कर सकते हैं आप लोग चाहें तो हाथ से भी रेशा कर सकते हैं, ये देखें बहुत अच्छे से हमारा रेशा हो चुका है। अब दूसरी तरफ देखें, मेरी तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे, तो मेरी दाल इतनी बेस्ट गल गई थी ना, बिल्कुल बहुत अच्छी गल गई थी, यानी कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि मैंने भिगो के नहीं रखी थी ज़्यादा देर ना, भिगो के रखने से ना दालें ना सख्त भी हो जाती हैं, क्योंकि मैंने एक दफ़ा इससे पहले हलीम बनाया था, तो मैंने भिगो के रखा था ना थोड़ी देर, काफ़ी मतलब यानी कि जैसे लोग 4-5 घंटे रखा था, तो चने की दाल जो थी ना वो मेरी सुकड़ गई थी, यानी कि ना बिल्कुल सख्त हो गई थी। तो ये देखें इस तरह से ना, ये देखें मैंने ना डायरेक्ट दालों को ना पकाने रख दिया था ना, तो 3 से 4 घंटे लगे, तो 3 से 4 घंटे में देखिए कितना बेस्ट ये देखें हमारा हलीम तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा मतलब दालें हमारी घुट गई हैं, बस ये मैं घोटी से घोट रही हूँ। आप चाहे तो जूसर ब्लेंडर होता है ना जो जूसर में, उसमें भी मतलब यानी कि आप लोग है ना पीस सकते हैं, और जो हैंड ब्लेंडर आता है उससे भी पीस सकते हैं, जैसे दिल चाहे पीस सकते हैं। और ये मैं घोटी से कर रही थी, घोटी से कर करके मैंने अच्छा खासा हलीम पीस लिया था। और ये देखें कितना अच्छा हलीम हमारा घुट चुका है। अब हमने इसमें क्या करना है, जो ये हमारा जो रेशे वाला जो मिक्सर है ना, बस ये रेशे वाला मिक्सर हमने इसमें डाल देना है। ये देखें इतना आसानी से ये हलीम पक गया था ना, कोई मुश्किल इसमें मसला नहीं हुआ था, कोई मसला नहीं होता। ये देखें अच्छा खासा, देखें अब ये मिक्सर भी डल गया ना, हलीम देखें कितना अच्छा, और देखें रेशा देखें आप किस तरह से रेशा आ रहा है, ये देखें कितना ज़बरदस्त रेशा आ रहा है हलीम का, ये देखें बहुत मज़े का लगा हलीम बना था, ये देखें और इतनी आसानी से बन गया था। ये देखें अब यहाँ पर ना छोटे पतली वाली जो हरी मिर्चें होती है ना, तेज़ हरी मिर्चें, वो मैं इसमें डाल रही हूँ ना, तकरीबन 15-20 हरी मिर्चें होंगी, जिनको मैंने बीच में से काट लिया था। और यहाँ पुदीने के पत्ते, फ्रेश पत्ते थे। ये पुदीना ना मेरी पड़ोसन ने मुझे दिया था, बहुत ही उनके घर में इतना बड़ा गमला लगा हुआ है ना पुदीने का, तो उन्होंने मुझे दिया था कि फ़्रेश पुदीना आप ले लें। बहुत ज़बरदस्त ये पुदीने की खुशबू आ रही थी, इतना अच्छा ये पुदीना मतलब हलीम में जाके ना और भी मज़े का लग रहा था। तो यहाँ देखें अब हमने क्या करना है, हमारा मतलब मैंने एक उबाल आ गया था उसमें, और हमारा हलीम तैयार हो चुका था। पुदीना और हरी मिर्चों का टेस्ट आ चुका था, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, और मैंने घर का खुशबूदार जो वो होता है ना गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, वो डाल दिया था इस पे। और देखें तकरीबन मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज़ थी, उनको फ्राई करा था, फ्राई करके ऑयल में, और ये देखें इस तरह से बस बघार लगा दिया। ये देखें हमारा इतना ज़बरदस्त, और ढक्कन ढक दिया है ताकि इसकी खुशबू ना इसके अंदर ही रहेगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त हलीम तैयार हो चुका है हमारा, ये देखें रेशा भी आप देख लें किस तरह से गाढ़ा, और कितना अच्छा हलीम तैयार हुआ है हमारा, ये देखें। अच्छा, नमक मैंने आपको डालना भूल गई, दिखाना भूल गई थी, नमक मैंने डाल दिया था बाद में लास्ट में ना, क्योंकि मैंने कहा था नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पर देखें ये कोयले का दम दे दिया हमने, और देखें ये जो प्याली मैंने बनाई थी ना, इसमें मैंने ना कोयला रख के ना ज़्यादा ऑयल डाला है,
उसकी वजह ये कि देखिए ये ऑयल डाल दिया मैंने, इसकी कोयले की धुनी भी आ गई। अब ये जो इसमें ऑयल गया है ना, कोयले वाला ऑयल, बस हमने क्या करना है, इसी ऑयल को ना इसी हलीम में मिला देना है। उससे क्या होगा, ये हलीम ना बिल्कुल देगी हलीम की तरह हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से देखें। जब हम लोग देग पे हलीम पकाते हैं ना, देगों में पकाते हैं, तो वो जब कोई लकड़ियों पे, जो लकड़ियों की जो इस तरह से धास उस पे आती है ना, और इतना मज़े का हलीम लगता है, बस ये भी इसी तरीके से लग रहा था। तो यहाँ पर देखें, बस हम सर्विंग कर रहे हैं। ये देखें, इस तरह से हमने पुदीना डाल दिया है, अदरक डाल दिए, चाट मसाला डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी हैं, और देखें हमारा ज़बरदस्त सा देगी हलीम तैयार हो चुका है। और हलीम पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज जो है ना, नौरीन किचन के नाम से, वो ज़रूर देखिएगा ना, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।